तो गाइस मेरे दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे प्राणी क्यों अपना कैमरा इधर उधर घुमा रहा है। आगे वीडियोस में पता चलेगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो मेरी जर्नी आज थी पटना से गया तक, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। मैं पहले बैंगलोर से पटना आया था वाया फ्लाइट। सो अब मैं जा रहा था पटना से गया। तो इसके लिए मैंने ली थी पालामो एक्सप्रेस, जो कि आपकी पटना जंक्शन से 8:20 पर चलती है और 10:35 पर आपको गया जंक्शन छोड़ देती है। मेरी जर्नी सिर्फ गया तक ही नहीं थी, मेरी मंजिल तो बोध गया थी। तो मुझे जाना था गया से बोध गया तक के लिए, जिसके लिए मैंने एक कैब बुक करी। 19 से 20 किलोमीटर का फासला था, 24 मिनट का रास्ता था। होटल पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपनी महिला मित्र से मिली है मेरी दोस्त से, साक्षी। चुलबुली नटखट, पता नहीं मेरे कैमरे के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो आप सोच रहे होंगे मैं सुबह उठ करके इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हूँ। मैं सुबह उठा, नहाया धोया, तैयार हो करके एक पूरी एक्साइटमेंट के साथ निकल चुका हूँ अपना कैंपस देखने के लिए। मैं सुबह जल्दी उठ गया था अगली, और मैं निकलने को तैयार था और मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ जाने को भी तैयार था। तो हम निकल गए थे गलियारों से होता हुआ, सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे पहुँचे हम रिसेप्शन रूम में। होटल आनंद का रिसेप्शन रूम बहुत ही सुंदर था, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक बुद्धा थीम पे बनाया गया था। तो वहाँ पे बहुत सारी लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियाँ थी और एक ऑटोमेटिक सा गेट था। आप जैसे ही घुसोगे आप वो ऑटोमेटिक से गेट से बाहर हो जाओगे। मैं बाहर देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, मेरे अपने क्लासमेट्स, मेरे कलीग्स, वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी सारों का हम सब लोग मिलकर के इंतज़ार कर रहे थे। बाहर एक बहुत बड़ी आलीशान सी बस खड़ी थी हमारे जाने के लिए, जो हमारा इंतज़ार कर रही थी हमें बोध गया ले जाने के लिए, IIM बोध गया ले जाने के लिए। तो हम निकल गए। मैं देखता हूँ वहाँ हमारे एक सहपाठी वहीं खड़े हैं। हम भी वहीं खड़े हो जाते हैं उनके इंतज़ार में, उनसे थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं, औरों का इंतज़ार करते हुए हम भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि लोग चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम भी अपनी सीट पकड़ लेते हैं। समाज सेवा करते हुए लोग। हाँ, my name is Tahar Basha. I'm from Tamil Nadu. Currently, I'm working in Ramodi Film City as a business development executive. Currently working as a waterman. Yes, waterman. Yes. हम भी निकल गए थे एक अद्भुत से सफ़र पर। हमारी बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बोध गया अपने आप में बहुत खूबसूरती समेटे हुए था। वैसे तो बोध गया एक गांव था। हमें लगा था यहाँ क्या ही होगा, मगर यहाँ ज़रूरत का सारा सामान आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाया करता है। यहाँ पर जगह जगह पर मोनेस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये बुद्ध भगवान को मानने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। हम भी IIM बोध गया की तरफ चल रहे थे। तो बात करते हैं बोध गया के बारे में। बोध गया एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहते हैं स्वयं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर बहुत साल पुराना एक महाबोधि टेम्पल है। कहते हैं उस मंदिर में, महाबोधि मंदिर में, एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे बैठ कर के स्वयं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर है। हर किसी को यहाँ एक बार आना चाहिए, उसे शांति का एहसास ज़रूर होगा। भाग दौड़ की ज़िंदगी में से शांति कौन नहीं लेना पसंद करता। अब बात करते हैं IIM बोध गया के बारे में। तो IIM बोध गया को स्थापित हुए 2014 में उसकी स्थापना हुई थी, और देखा जाए तो आज उसे 10 साल हो चुके होंगे। बात करा जाए तो उसे MHRD मिनिस्ट्री की स्मृति ईरानी जी ने इनॉग्रेट किया था, और वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। अभी हम आगे जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरती अपने अंदर बटोरे हुए है। नया कैंपस तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम निकल गए थे देखने के लिए कि कॉलेज लग कैसा रहा है।
धीरे धीरे करके हम सफ़र में चलते गए आगे, और हमने देखा कि आगे एक बहुत प्यारी सी मोनेस्ट्री है। हर जगह पे यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं अलग अलग जगह पर, बट ये वाली मोनेस्ट्री बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम निकल गए आगे देखने के लिए। धीरे धीरे हमारी बस ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, हम धीरे धीरे अपने कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और अभी क्योंकि ये वाला एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमें काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स देखने को मिली, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स, धूल, मिट्टी, हमने सब देखा। फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते गए और यहाँ से हमारे कॉलेज की बाउंड्री लाइन शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद हमें हमारा कॉलेज का गेट भी दिखाई देगा। तो बस कुछ पल में हमारा कॉलेज का गेट आ जाएगा। बीच बीच में हमें जाते हुए कई सारे द्वार भी दिखाई दिए, जिन द्वारों पे मंदिर नुमा आकृति थी। और ये हम आ चुके थे अपने IIM बोधगया के गेट पे, और आप सामने देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है IIM बोधगया का। हर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक बात है, उनका लोगो नोटिस कीजिएगा तो बहुत रोचक तरीके से बनाया गया है, और हर एक लोगो का एक मतलब है। क्योंकि ये बोधगया की थीम पे था, तो एक स्तूपा जैसा आकृति दे रखी है इसको, बोधगया के सिंबल को। हम 2 बसेस में आए थे, क्योंकि हम सब एक बस में नहीं आ सकते थे, और प्रोग्राम्स के लोग भी थे हमारे साथ। तो 2 बसेस में हमें लाया गया, और यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर धीरे धीरे इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि हमें आगे के ऑर्डर्स नहीं पता थे, हमें आगे जाना है, नहीं जाना है, या क्या करना है, तो हम सब यहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे और अपनी बातें कंटिन्यू कर रहे थे। क्योंकि हम सब लोग भी पहली बार ही फ़ेस टू फेस मिले थे एक दूसरे से। तो ये सफ़र हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बोधगया आने का कैंपस इमर्शन प्रोग्राम था, जिसके लिए मैं इतनी दूर बैंगलोर से यहाँ तक आया था। अब हम सब यहाँ उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही हमें सिग्नल मिला, हम सब लोगों ने धीरे 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 करके अपने हाथ पैर बढ़ाना शुरू करे। तो हम सब यहाँ अब उतरने के लिए तैयार हो चुके थे। और यहाँ मेरे आगे प्रशांत सर भी उतर चुके थे, और हम अब अपनी पूरी फुर्ती के साथ कैंपस की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे करके चलने के बाद हम आगे जाना शुरू हुए, और बाकी मुड़ करके मैंने एक बारी देखा कि क्या हम सब लोग साथ हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ रुक करके इंतज़ार करते हैं कि बाकी लोग भी आ जाएं, फिर साथ में जा करके कैंपस देखेंगे। इसके बाद हमारा कैंपस भ्रमण शुरू हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि ट्रक्स, लॉरीज लदी पड़ी हैं सामानों के साथ, और कैंपस बहुत धुआंधार तरीके से तैयार किया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, साइड विजिट पे आया हूँ। बहुत बढ़िया लग भी रहा है। सीधे ट्रक खड़ा है। ट्रक देखने बारी बोला ऐसी थोड़ी ना सेल्स प्रोफेशनल कहाँ क्या फेस करना है किस टाइम पे पता है उनको। चाचे कोई रिएक्शन नहीं है, बोलते ऐसे नहीं बोलो हेलो कोई साथी। तो हमारे प्रोफेसर अमित सर हमें बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं कैंपस में। अब तो कर नहीं सकते, पहले पता होता तो ट्रेनिंग नहीं आते। मुझे अमित सर से बात करनी है, हो सकता है मैं साल यहाँ आ जाऊँ। ना बीबीए से एमबीए के लिए टॉपर। हाँ छोटी उम्र में और ये कर सकते हैं। अरे मैं इंजीनियरिंग नहीं करता। आप देख सकते हैं कैंपस कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से। हम धीरे धीरे जा रहे थे, देखने जा रहे थे कि क्लासरूम्स कैसे हैं, हॉल्स कैसा है, क्या क्या चीज़ें कैसे बन रही हैं, कैंपस कितने प्यारे तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट आने वाला बैच तो बहुत ज़्यादा लकी है। ये दिखाया गया था कि ये बोर्ड सिस्टम है, जिसमें आप बस बोर्ड को डिस्प्लेस कर सकते हो और आपको नए लिखने की जगह मिल जाएगी। MIT में एक सेम बोर्ड होता है। ये हॉल बहुत सारे विद्यार्थियों को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी है। लमसम 90 के आसपास बैठते होंगे यहाँ पे, 90 से 120 के आसपास लोग बैठते होंगे। हम भी पूरा कैंपस देख करके चकित थे।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऊपर लाइटिंग्स प्रॉपर थी, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर था, एयर कंडीशनिंग प्रॉपर थी, सब कुछ बहुत ही प्यारे ढंग से बनाया गया था। IIM बोध गया का कैंपस बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक तो वो है भी क्रीम कलर का, बड़ा प्यारा सा, और हमारा दिन ख़त्म हुआ इस फोटो के साथ बड़े प्यार से। Thank you guys for watching my vlog.